नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लो बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इजराइल का हिजबुल्लाह के बाद हुती पर हमला, हुती के हथियार ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी, ईरान के दौरे पर पहुंचे पुतिन के राजदूत, इजराइल से बदला लेने का अब बनेगा प्लान। बड़ी खबर के बाद हुती पर बड़ा हमला, हुती के हथियार ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी, ईरान के दौरे पर पहुंचे पुतिन के राजदूत, इजराइल से बदला लेने का अब बनेगा प्लान। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, इजराइल का हिजबुल्लाह के बाद हुती पर हमला, हुती के हथियार डिपो को तबाह किया। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे तमाम डिटेल से जानकारी लेने के लिए। इजराइल का बदला, नसरुल्लाह के बाद निशाने पर हिजबुल्लाह के नेता, लेबनान में हमलों से दो हिस्सों में बंटे लोग, हिजबुल्लाह का नाम सबसे आगे चल रहा है। ईरान आमनई को गायब कर दिया है, वो अब पब्लिक में नजर नहीं आ रहे हैं जब से नसरुल्लाह की मौत हुई है। नेक्स्ट ग्राफिक्स, इजराइल के हमले का ईरान में खौफ देखने को मिला है। हुती पर इजराइल ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है, हथियार ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईरान पहुंच रहे हैं पुतिन के राजदूत, इजराइल के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग बनाई जा सकती है, इसको समझना होगा। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, एयरफोर्स ऑफिसर, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू समय देने। देवनाथ सर, हिजबुल्लाह के बाद हुती के ठिकानों पर हमला, हिजबुल्लाह के नए चीफ की तलाश, इस बीच ईरान के समर्थन में रूस का आना, क्या ये माने कि अब ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है अगर रूस इस जंग में, इस टेंशन में अपने कदम रखता है? सर जी हाँ राजेश, ईरान ने बहुत कोशिश की कि ओआईसी के सारे देशों को बुलाकर एक मीटिंग करे और उनको इस युद्ध में शामिल होने के लिए इनवाइट करे, लेकिन ईरान की ये कोशिश लगता है ज्यादा कामयाब नहीं हुई कि ओआईसी के जो देश हैं वो बटे हुए हैं। शिया देश अलग से हैं, सुन्नी देश अलग से हैं। जो सुन्नी देश हैं वो आमतौर पे ईरान का रुख अख्तियार नहीं करते हैं। एक और दिक्कत जो आ रही है कि मुस्लिम देश, ऐसे कहने को तो कोई 57 है, लेकिन जो दूर दराज के मुस्लिम देश हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उनको इस युद्ध से कोई खास कुछ लेना देना है नहीं। तीसरी दिक्कत जो आ रही है वो ये है कि मुस्लिम देश, चाहे वो गल्फ द्वीप में हो, चाहे वो पश्चिम एशिया में हो, अरब कंट्री हो, ज्यादातर जो है वो अमेरिका के बहुत पक्के मित्र हैं। आप अबू धाबी देख लो, यूएई देख लो, कतार देख लो, ये सारे जो देश हैं ये अमेरिका के साथ बहुत कड़ी, बहुत ही अच्छी मजबूत से दोस्ताना रिलेशन रखते हैं। तो ये भी कभी इजराइल के विरुद्ध जाएंगे नहीं। तो शायद ईरान को ये युद्ध अकेला ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, रूस पीछे पीछे से कभी कभी शह देता रहता है, लेकिन रूस जो है खुद ही बहुत बुरी तरह से यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ है। उल्टा रूस तो ईरान से ही हथियार, यूएवी और ड्रोन लेकर यूक्रेन के ऊपर फायर कर रहा है। तो रूस भी खुले आम युद्धक सामग्री भेजकर ईरान को शायद मदद ना कर पाए। और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आपको बता दें बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन पाकिस्तान में हुए हैं। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर पाक में प्रदर्शन, अमेरिकी दूतावास पर हमला करना चाहती थी भीड़, पुलिस ने रोका तो भीड़ ने कर दिया पथराव। हमास हिजबुल्लाह का समर्थक रहा है पाकिस्तान, हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर पाकिस्तान में प्रदर्शन,
अमेरिकी दूतावास पर हमला करना चाहती थी भीड़। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए। अमेरिकी दूतावास पर हमला करना चाहती थी भीड़, पुलिस ने रोका तो भीड़ ने कर दिया पथराव। हमास हिजबुल्लाह का समर्थक रहा है पाकिस्तान। जल्दी से ग्राफिक्स। इजराइल को देश नहीं मानता पाक। अभी तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है इजराइल को। हिजबुल्लाह, हूती, हमास के साथ पाक आर्मी के संबंध पुराने हैं। इजराइल के खिलाफ आतंकियों को मदद देता आया है पाकिस्तान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन हुए। शरीफ ने की थी मदद की बात। फिलिस्तीन को, हमास को, हिजबुल्लाह को। हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ लगातार बने हुए हैं। सीधा देवनाथ सर के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, इससे हम कैसे देख सकते हैं पाकिस्तान जो हमेशा आतंक का समर्थक रहा है, वो पाकिस्तान जिसने कभी इजराइल को मान्यता नहीं दी एक देश के तौर पर, लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ की मौत के बाद लोगों का सड़कों पे उतरना और अमेरिका के दूतावास की तरफ जाना हमला करने के लिए, क्या इस बात का संकेत है कि अमेरिका के खिलाफ भी पाकिस्तान के अंदर नफरत बढ़ रही है? सर, पाकिस्तान की हालत बहुत ही हास्यास्पद है। एक कहावत है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहां पाकिस्तान, कहां हमास, फिलिस्तीन के लोग। पाकिस्तान के तो ज्यादातर वहां पर जितने शासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरान हैं, सब तो सुन्नी हैं। अब हिजबुल्लाह जो है एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान में अगर हिजबुल्लाह के समर्थन में ये सब नाटकबाजी हो रही है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के लोगों को और शायद उनके नेताओं को, आईएसआई को और आर्मी को भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें। आज अगर वो हिजबुल्लाह को मदद दे रहे हैं, कल ऐसे ही एक आतंकवादी संगठन आके फिर पाकिस्तान में धमाके करना शुरू कर देगा, तो वो लोग कहां जाएंगे? हाँ, ये मानता हूं कि पाकिस्तान में जो लोकल पॉलिटिक्स होती है, थोड़ी घटिया पॉलिटिक्स होती है, उसमें अगर हमास को समर्थन दिया जाए, फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन दिया जाए, तो उनको वोट बहुत मिल जाते हैं। तो शायद ये लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जहां छुटभैया राजनेता जो हैं वो हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन देके अपना जो 100-150 वोट मिल जाता है उसको जुगाड़ने के चक्कर में। जी, लेकिन कट्टरपंथी ताकतें तो वहां पर हमेशा हावी रही हैं। हम कैसे माने कि हिजबुल्लाह और हमास का जो समर्थन है वो सिर्फ छुटभैया नेता कर रहे हैं? जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है उसका एक अहम हिस्सा है मिलिटेंसी। हम क्या इस चीज को नकार सकते हैं? लश्कर हो, जैश हो, हुजी हो, या टीटीपी हो, बलूच लिबरेशन आर्मी हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, कौन सा ऐसा संगठन है जिसे पाकिस्तान ने खड़ा नहीं किया? सर, क्या सिर्फ सिया और सुन्नी के हिसाब से हम देखें, आतंक के हिसाब से ना देखें? हाँ, आपने सही बात की। पाकिस्तान ने जिन जिन राक्षसों को, असुरों को खड़ा किया, फाइनली वही भस्मासुर बनकर पाकिस्तान के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़े। समझनी पड़ेगी पाकिस्तान की आईएसआई को, मिलिट्री को, और अब जो पाकिस्तान की एक दिखाने के लायक नकली सी डेमोक्रेटिक सरकार है, इनको समझना पड़ेगा कि ये आतंकवाद का समर्थन बंद करें। हिजबुल्लाह तो प्योरली एक आतंकवादी संगठन है। उनका पूरा अस्तित्व है इसलिए कि वो इजराइल के ऊपर गाहे बगाहे हमले करते रहे। अब वो समय आ गया दुनिया में जब दुनिया के सारे संगठन, यूनाइटेड नेशन से लेके नेटो से लेकर यूरोपियन यूनियन, सबने आतंकवादी संगठनों पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। भारत में भी जो हमारी सरकार है, अब जहां जहां आतंकवादी संगठन दुनिया में कहीं पर भी हैं, खासतौर से वो जो कि भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं, हमने उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल और एक ह्यूमन राइट्स पे एक मुहिम चला दी है। तो ये सब आतंकवादी संगठन, लेकिन आई होप कि जल्दी हमास के ऊपर भी बैन लगाएगा भारत। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमास पर भी बैन लगाएगा, उससे भी हम आतंकी संगठन घोषित करेंगे। उम्मीद करते हैं। लौटता हूं मैं आपके पास एक बड़ी खबर, उसके बाद सर मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, नेपाल में बाढ़ के कारण बिगड़े हालात।
4 दिनों में 170 लोगों की मौत, कई लापता। भूस्खलन के कारण लोग और जल भराव के कारण लोग परेशान हैं। नेपाल की आर्मी राहत कार्य में जुट चुकी है। 4 दिन में 170 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन, जल भराव से लोग परेशान हैं। राहत कार्य में जुटी नेपाल की आर्मी। चीन ताइवान के बीच बढ़ रहा जंग का खतरा। ताइवान को मिला चीनी युद्धपोतों का काल। अमेरिका ने ताइवान को सौंप दी हार्पून मिसाइल। हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ताइवान के बीच बढ़ने लगा जंग का खतरा। चीन ताइवान के बीच बढ़ रहा जंग का खतरा। ताइवान को मिला चीनी युद्धपोतों का काल। अमेरिका ने ताइवान को सौंप दी हार्पून मिसाइल। एक बार ग्राफिक्स के जरिए हार्पून की खासियत आपको बता दें, उसके बाद सीधा देवनास्तर के पास चलेंगे। हार्पून मिसाइल की खासियत, 1977 में पहली बार यूएस आर्मी में से तैनात किया गया। सबसे सफल एंटी शिप मिसाइल इसे कहा जाता है। 30 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं, उनमें शायद एक भारत भी है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। समुद्र से करीब उड़कर ये चलती है, बिल्कुल जल सतह के साथ चलती है। एंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं पकड़ पाते। 221 किलो के हथियार अपने साथ लेकर ये जा सकती है। हार्पून मिसाइल की रेंज 280 किलोमीटर तक है। जमीन, हवा, पानी से इसे लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि आप जमीन से, हवा से, सबमरीन से, कहीं से भी इसे लॉन्च कर सकते हैं। फाइटर जेट, युद्धपोत से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। बेहद खतरनाक मिसाइल हार्पून मिसाइल अब ताइवान के पास पहुंच चुकी है। हम सीधा देवनाथ सर के पास चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, हार्पून मिसाइल का ताइवान के पास पहुंचना, ताइवान स्टेट में टेंशन बढ़ना, जापान के युद्धपोत की ताइवान स्टेट में एंट्री, क्वाड देशों की समिट, चीन को रोकने का प्लान, क्या मानकर चलें कि लगातार जो है टेंशन बढ़ रही है? जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो एक ऐलान ही कर दिया है कि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल होने के पहले ही ताइवान को अपना एक हिस्सा बना लेंगे। चीन तो हमेशा से ये सोचता है कि किस तरह से येन केन प्रकारेण ताइवान को गपचिया लिया जाए। अब अमेरिका जो है वो ताइवान को हार्पून मिसाइल और दूसरे वेपन सिस्टम्स इसीलिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अगर चीन की नेवी, एयरफोर्स या चीन की जो आर्मी है, पीएलए की आर्मी, अगर वो अचानक से ताइवान पर हमला कर दे तो ताइवान को अपने को किसी तरह से 24 घंटे या 48 घंटे बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जो फौजें हैं जो कि जापान के ओकिनावा में तैनात हैं या फिलीपींस में तैनात हैं या दक्षिण कोरिया के बुसान में तैनात हैं, उनको ताइवान की मदद में आने के लिए खासतौर से जो शिप्स हैं, यूएस नेवी की शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, उनको ताइवान की मदद के आने के लिए करीबन 24 घंटे या 48 घंटे लग जाएंगे। तो अमेरिका ताइवान को इक्विप कर रहा है ताकि वो चीन की नेवी को 24 घंटे रोक के रह सके। ठीक है सर, यानी कि एक लंबी प्लानिंग के तहत अमेरिका का भी काम कर रहा है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर अपनी बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।